नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। भारत के मुसलमान लावारिस नहीं हैं, मौलाना के खुतबे से रुका। कानपुर में आज एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात ज़फ़र हाशमी की अगुवाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर प्रेमनगर स्थित कार्यालय में आयोजित जलसे में खिराजे अक़ीदत पेश करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात ज़फ़र हाशमी ने कहा कि भारत का मुसलमान लावारिस नहीं है। जो भारतीय मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उससे साबित होता है कि मुसलमानों से घृणा रखने वाले किस कदर गिर चुके हैं। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतबे के बाद ही मुसलमान भारत में रुका। मौलाना का खुतबा भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के लोगों के कहने पर हुआ था और उसके बाद ही मुसलमान भारत में रुका था। पाकिस्तान भेजने की बात करने वालों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाशमी ने आगे कहा कि मौलाना आज़ाद देश के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाहियों में से एक थे। आमतौर पर वह मौलाना आज़ाद के नाम से जाने जाते थे। आज़ाद कई भाषाओं में निपुण थे। उनमें हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, उर्दू, बंगाली और पर्शियन प्रमुख थी। मरणों उपरांत 1992 में कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। यह कलाम साहब के देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए दिया गया। कहा जाता है कि मौलाना की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद भारत के लौटने के बाद सबसे पहले आज़ाद ने महज 2 वर्ष के अंतराल में मौलाना ने उत्तर भारत के और बम्बई में क्रांति के केंद्र बना दिए। 1912 में मौलाना ने मुसलमान में देशभक्ति जगाने की एक उर्दू पत्रिका प्रारंभ की। इस पत्रिका का नाम अल हिलाल था। आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन यानी कि एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन की ओर से आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश, उनकी विलादत, उनकी जयंती के अवसर पर प्रेमनगर स्थित कार्यालय में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की गई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने 1888 में जन्म लेकर बचपन से ही क्रांति का जज्बा, क्योंकि इनका जन्म अरब मुल्क के मक्का शहर में हुआ था, मक्का में हुआ था, और इनके पिता मुहिउद्दीन साहब जब इंडिया आए और इंडिया आने के बाद इनके परवरिश भारत में हुई और भारत में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड गए और जहां से ही इन्होंने क्रांति की एक अलग ज्योत जलाने का काम किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत का सपना देखते थे और भारतीयों के अंदर क्रांति की अलग पैदा करने की जद्दोजहद करते रहे। करीब 4 साल से लंबा अरसा इन्होंने बरतानी हुकूमत द्वारा इनके ऊपर सताए गए, दिए गए और ढाए गए जुल्म की बुनियाद पर 4.5 साल के लगभग का अरसा ज़िरा कारागार में भी गुजारा। जब ये बरतानी हुकूमत से मोर्चा लेते रहे, उस समय इन्होंने अल हिलाल और अल बिलाग नाम के 2 हिंदी और अंग्रेजी के अखबार भी प्रकाशित किए, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए भारतीय नौजवानों के अंदर, भारतवासियों के अंदर एक नया इनकलाब पैदा करने का काम किया था। अबुल कलाम आज़ाद वो महान शख्सियत थी जिसने मुल्क हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना भागीदारी सुनिश्चित की और गांधी जी के साथ समय समय पर जो अहम योजनाएं होती थी भारत की आज़ादी के लिए, उसको रणनीतिकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शिनाख्त होती रही। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमेशा मुल्क को धर्मनिरपेक्षता की ओर ले जाना चाहते थे
जिस बुनियाद पर जब मुल्क का बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण हो गया और 47 में जब मुल्क की आज़ादी हुई और भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए,